Hello everyone, welcome again to RB classes. Let's continue with the topic that is data structures. तो आज हम समझेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं. Alright, multi-dimensional arrays are those arrays that use more than one subscript to describe the array elements, which means वो एरेज जो एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं अपने एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए, उनको हम मल्टी डिमेंशनल एरेज बोल देते हैं. फॉर एग्जांपल 2D arrays, 3D arrays, 4D arrays and so on. There are many programming languages that allows dimensions for an array to be as high as 7. दैट मीन्स जो हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हमें अलो करती हैं टू हैव अ सबस्क्रिप्ट अप टू 7. ओके, बट इन मोस्ट कॉमनली हमारे पास हम 2 टाइप्स के एरेज ही यूज़ करते हैं. एक हमारे 1D एरेज होते हैं और एक हमारे 2D एरेज होते हैं जिनको हम वाइडली यूज़ करते हैं. तो आज हम समझेंगे अबाउट 2D एरेज की 2 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं. बेसिकली आपको इसके नाम से क्लियर हो गया होगा कि 2D एरेज क्या कौन से होते हैं जिनमें हम 2 डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स 2 सबस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं. ओके, जो हमारे 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं इनमें क्या होता है, जो हमारा डेटा है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में, दैट इज़ रो बाय कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट्स डेफिनेशन. In mathematics, we represent a particular value in a matrix by using 2 subscripts. That means अगर हम mathematics में अपनी जो हमारे डेटा है उसको in the form of matrix हम represent करना चाहें तो हम 2 subscripts को यूज़ करते हैं. कैसे? जो हमारा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है वो रो नंबर के लिए और सेकेंड सबस्क्रिप्ट कॉलम्स के लिए. ओके, सच एज Vij, where V denotes the entire matrix and the Vij refers to the value in the ith row and the jth column. Let us understand this definition with the help of an example. Suppose करो हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट की 3/4 की, राइट. 3/4 की हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट की. दिस इज अ मैट्रिक्स. ओके, थ्री बाई फोर मीन्स व्हाट, 3 इज़ फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड 4 इज़ फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया और सपोज करो हमने उस मैट्रिक्स का नेम रख दिया V. V इज़ फॉर द नेम ऑफ आर मैट्रिक्स. एज वी ऑल नो दैट जो हमारी इंडेक्सिंग है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है. तो 0 1 2 3, राइट. तो अगर इन केस हम इस जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे. सपोज़ हमने इस पोजीशन पर जो हमारा एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो मैट्रिक्स में हम कैसे करते हैं, Vij की हेल्प से. दैट मीन्स I इज़ वॉट द ith रो, जो हमारी रो कौन सी है, रो का कौन सा इंडेक्स है, एंड J इज़ वॉट द इंडेक्स ऑफ आर कॉलम. दैट मीन्स इस एलिमेंट की जो हमारी रो है उसका कौन सा इंडेक्स है एंड J का कॉलम का कौन सा इंडेक्स है, दैट इज़ V11. ओके, तो अगर हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करवाना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, V00, V01, V02, V03, V10, V11, V12, V13, V20, V21, V22 and V23. So this is how we can access any element in matrix. Okay, तो ये तो थी हमारी बात मैट्रिक्स की. बट इन केस अगर हम कंप्यूटर में 2D एरेज में हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे, I एंड J. दैट मीन जो हमारे पास ये ith रो एंड jth कॉलम है इनको हम सबस्क्रिप्ट्स में लिखेंगे. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने 2 डायमेंशनल एरे में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम उन एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे. लाइक जैसे हमने इस पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, V0 एंड 1. दैट मीन्स इस लोकेशन पर जो एलिमेंट पड़ा है, राइट. ये तो थी हमारी डेफिनेशन. क्योंकि जो हमारे 2 डायमेंशनल एरेज हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो इसलिए हम 2D एरेज को मैट्रिक्स एरेज भी बोल देते हैं या फिर 2 सब्सक्रिप्टेड एरेज भी बोल देते हैं. अब हम समझेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर में हमारे 2 डायमेंशनल एरेज हैं उनको डिक्लेयर करते हैं. सो दिस इज़ द सिंटेक्स, डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज एंड द कॉलम साइज. ओके, डेटा टाइप लाइक किस टाइप का हमने डेटा इंटर करवाना है, हमारी जो एरे है 2D एरे है, एंड A इज़ वॉट द नेम ऑफ दैट एरे, 4 इज़ वॉट
नंबर ऑफ रोज़, दैट मीन्स हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास 4 रोज़ होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगी। जैसे कि हमने लीनियर एरेज में समझा था कि हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम इनिशलाइजेशन भी कर सकते हैं, हम वैसे ही हम 2 डिमेंशनल एरेज में भी इनिशलाइजेशन परफॉर्म कर सकते। इनिशलाइजेशन, we can also initialize 2D arrays at the time of declaration, that is at compile time, and as an input, that is at the run time. ओके, हम रन टाइम पर भी हमारे 2D array को इनिशलाइज कर सकते हैं और एक कंपाइल टाइम पर भी इनिशलाइज कर सकते हैं। कंपाइल टाइम पर हम कैसे हमारे 2D array को इनिशलाइज करते हैं, उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है, दैट इज डेटा टाइप एरे नेम रो साइज एंड कॉलम साइज। दैट मीन्स सबसे पहले हम अपने एरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके ठीक सामने इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से कर्ली ब्रेसेस में हमारी वैल्यूज़ को हम एंटर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट x23, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक क्रिएट होगी जिसमें 2 एरेज एंड 3 कॉलम्स हैं, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं। ओके, ये कैसे एंटर होंगी, सबसे पहले ये एक रो, दैट मीन्स एक रो में 3 एलिमेंट्स हम एंटर करवा सकते हैं। फर्स्ट रो में ये एलिमेंट्स आएंगे एंड दीज आर विल गो इन द सेकेंड रो। तो ये तो थी हमारी इनिशियलाइजेशन विद दी हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस। हम इन कर्ली ब्रेसेस के बिना भी हमारे जो इनिशियलाइजेशन एट द कंपाइल टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे एरे को डिक्लेयर किया। ओके, उसके ठीक सामने 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हमें इनको विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिखना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, ये तो थी हमारी फर्स्ट टाइप और ये थी सेकंड। हम थर्ड टाइप है जिसकी हेल्प से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो है इंट x3 एंड एज इट इज़। दैट मीन्स अगर हम इन केस हम अपनी जो रो है उसके साइज़ को हम ब्लैंक छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं। ओके, बट अगर हम कहें कि तो हम इनिशियलाइजेशन ऐसे करें कॉलम को ब्लैंक छोड़कर, तो ये हम अलो नहीं कर सकते। द कॉलम साइज इज़ मैंडेटरी, कॉलम साइज़ देना जो हमारा 2D एरे है उसको इनिशियलाइज करते समय कॉलम साइज़ देना इज़ मैंडेटरी। ओके, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ आर 2D एरेज। अदरवाइज इन 3 तरीक़ों से हम हमारे 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इनिशियलाइजेशन एट द कंपाइल टाइम। बट एट द रन टाइम हम कैसे हमारे 2D एरेज को इनिशियलाइज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट बाय यूजिंग द फोर लूप। हम फोर लूप यूज़ करते हैं रन टाइम पर हमारे 2D एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। तो वो हम कैसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो लेट्स सपोज हमने एक 2 डिमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया है जिसको हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, उसका नेम है ए। तो हमने 2/3 का, दैट इज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स का हमने एक एरे क्रिएट किया। हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लिया ताकि हमें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें इस कंसेप्ट को। 0 1, दिस इज़ व्हाट द इंडेक्सिंग, एज वी ऑल नो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड ए इज़ द नेम ऑफ आर 2 डिमेंशनल एरे। सो दिस इज़ व्हाट द मैकेनिज्म, दिस इज़ द मैकेनिज्म of initializing elements to our 2-dimensional array at the time of runtime, right? So let us understand this mechanism with the help of an example. इसको हम briefly समझते हैं कि कैसे ये जो फॉर्मूला है ये वर्क करता है। ओके, सबसे पहले जो हमारी फोर लूप है वो स्टार्ट होती है एंड उसमें जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 0। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, इज़ आई दैट इज़ 0 इज़ लेस देन 2, येस कंडीशन ट्रू। तो हमारा कंट्रोल है वो अंदर जाएगा फोर लूप के। उसके बाद क्या होगा, ये वाली फोर लूप फिर से एनकाउंटर होगी जिसमें हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 0, इनिशियल वैल्यू है 0। तो उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, इज़ 0 इज़ लेस देन 3, येस कंडीशन इज़ ट्रू। देन उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल फोर लूप के अंदर जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, स्कैन करवाएंगे ए 0th वैल्यू को। दैट मीन जो भी वैल्यू हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, इनपुट करेंगे, वो A0th लोकेशन पर क्या हो जाएगी, स्टोर। लेट्स सपोज हमने 1 को एंटर किया तो वो इस लोकेशन पर क्या होगी, आकर एंटर हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जे में प्लस प्लस होगा, जे 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, दैट इज़ 1 इज़ लेस देन 3, येस कंडीशन ट्रू। देन उसके बाद फिर से हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ इस स्टेटमेंट पर आएगा और हम क्या करेंगे, A0
वनथ लोकेशन पर हमारे जो एलिमेंट को एंटर करवाएंगे। लेट्स सपोज हमने 2 को एंटर किया तो वो 0th 1 लोकेशन पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, जे में प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, इज 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। फिर से हम स्कैन करवाएंगे A0 टूथ लोकेशन को। ओके तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमने क्या किया, 3 को एंटर करवा दिया। नाउ फिर से क्या होगा, जे में प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जे में प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 3। अब 3 को हम कंपेयर करेंगे, इज 3 इज लेस देन 3, नो कंडीशन रॉन्ग। तो क्या होगा, ये फोर लूप से हमारा जो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, फोर लूप से हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, आई में प्लस प्लस होगा, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो हमारी जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नाउ कंडीशन फिर से चेक होगी, इज 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। देन फिर से हमारा जो लूप है, कंट्रोल है, वो इस लूप पर आ जाएगा। तो फिर से जो हमारी ये सारी वर्किंग है फिर से रिपीट होगी। नाउ जे की वैल्यू इस टाइम क्या होगी, बस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी एंड जे की वैल्यू सबसे पहले होगी 0। तो सबसे पहले हम 1 0th लोकेशन पर हमारे एलिमेंट को एंटर करवाएंगे, फिर 1 1 लोकेशन पर, फिर 1 2 लोकेशन पर, लाइक दिस दिस एंड दिस। लाइक हमने 4 5 एंड 6 यहाँ पर एंटर करवा दिया। एंड एट द एंड अगर एट द एंड जब हमारे पास ये जो फोर लूप है ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ऊपर हमारे पास आई में प्लस प्लस होगा, आई में प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इज़ 2 इज़ लेस देन 2, नो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी एंड जो तो क्या होगा, हमारा जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा एंड कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से हटकर बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं हमारे 2 डिमेंशनल एरे को एट द टाइम, एट द रन टाइम। ओके नाउ अब हमने हमारे एरे को क्रिएट तो कर लिया, हमारे 2D एरे को इनिशियलाइज तो कर दिया, इसको वैल्यूज़ भी असाइन करवा दिया। बट इन केस अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो हमारे इस एरे के, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। लाइक जैसे हमने इस पोजीशन इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम यूज़ करेंगे एरे नेम, जो हमारा रो इंडेक्स है दैट इज़ 1 एंड जो हमारा कॉलम इंडेक्स है। अगर हम इसको इसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को क्या करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हमारे 2 डिमेंशनल एरे में। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा अबाउट मल्टी डिमेंशनल एरेज। 2 डिमेंशनल एरेज क्या होते हैं, कैसे हम 2 डिमेंशनल एरेज को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं रन टाइम पर और कंपाइल टाइम पर, और कैसे हम अपने 2 डिमेंशनल एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइस आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।